नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो थ्योरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हमें ये भी देखना है कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का पहला पेपर होने वाला है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, तो वह वीडियो आप जरूर देख लें, जिससे आप उन सब्जेक्टों की भी तैयारी स्टार्ट कर सकें। आज का जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर हुआ दो भागों में डिवाइड है। पहला भाग है कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स और सेकेंड भाग है लेथ ऑपरेशंस। ये जो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अभी तक मैंने जो भी सब्जेक्ट समझाए हुए हैं उनसे थोड़ा अलग है। यहाँ पर हमें टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना है। टॉपिक बाय टॉपिक का मतलब होता है, जैसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा यहाँ पर, कटिंग फ्लूइड्स। तो कटिंग फ्लूइड्स के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है। जैसा कि हमें सबसे पहले कटिंग फ्लूइड के बारे में क्या, उसका इंट्रोडक्शन समझना। क्या इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी टॉपिक हम तैयार करते हैं तो उसका क्या करते हैं, हम उसके टाइप्स समझते हैं या क्लासिफिकेशन। क्या टाइप्स या फिर क्या बोलते हैं हम, क्लासिफिकेशन, है ना। हिंदी में क्या परिचय बोलते हैं, और इसमें टाइप्स मतलब प्रकार और क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें बनता हुआ होती है, जैसे हम कटिंग फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो कटिंग फ्लूइड की क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज। क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज। क्या हो जाती है, कटिंग फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट होता है कि इसकी यूजेज या फिर हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन। क्या हो जाएंगे, यूजेज या फिर एप्लीकेशन, या फिर यूजेज लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कटिंग फ्लूइड्स की क्या हो जाएंगी, मेथड्स। क्योंकि ये कटिंग फ्लूइड्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी मेथड्स होती है, इससे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, हमारी एप्लीकेशन हो गई तो एडवांटेज बनता है। क्या बनता है, एडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज। अब जो इतने टॉपिक यहां पर लिख तो दिए मैंने, लेकिन आप तैयार कैसे करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। सिर्फ कटिंग फ्लूइड्स का जब टॉपिक आप तैयार करेंगे तो सब कुछ एक ही बार में पूरी पीडीएफ में कवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अलग से तैयार नहीं करना। जब आप कटिंग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो कटिंग फ्लूइड में हमें याद रखना है, उसके बारे में सब कुछ हमें पढ़ना है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पेपर दे चुके हैं। ए बी सी डी, या फिर एबीसी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, जिसका मतलब है चार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। एबीसी करके तीन भी पूछे जा सकते हैं, ए बी करके दो भी पूछे जा सकते हैं। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा डायरेक्ट ये कटिंग फ्लूइड्स की एप्लीकेशन समझाइए, या कटिंग फ्लूइड्स की यूज समझाइए, या डायरेक्ट पूछ देगा कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी समझाइए, या कटिंग फ्लूइड को डिफाइन करिए, उसकी, या फिर डायरेक्ट क्या पूछ देगा, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड समझाइए, या मेथड पूछ देगा। तो एक टॉपिक को हमें कंप्लीट तैयार करना है। अब इसी तरह सेम पैटर्न पर क्वेश्चन क्या होगा, लुब्रिकेंट्स का बनता। क्या बनता, लुब्रिकेंट्स का बनता। किसका, सेम पैटर्न पर किस पे बनेगा, लुब्रिकेंट्स पर। तो लुब्रिकेंट्स के बारे में जितना भी मैंने प्रोवाइड कराया है उतना सब आप पढ़ लेंगे तो ऑलरेडी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। अब एक और इसमें आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा अलग से तैयार करना है। क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब अंतर। अंतर किसके बीच में, हमारा कटिंग फ्लूइड और हमारा लुब्रिकेंट्स। कटिंग फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट के बीच में क्या अंतर होते हैं या क्या डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन आईएमपी बनता है और पूछा जा सकता है। तो कटिंग फ्लूइड्स और लुब्रिकेंट्स में एकदम जो डिफरेंस है वो तो याद अलग से कर ही लेना है। इसके अलावा कटिंग फ्लूइड्स का नॉर्मल मैंने टॉपिक बता दिए किस तरह तैयारी करना है, यहाँ पर लिख दिया है। और जो हमारा लुब्रिकेंट्स है उसकी कैसे तैयारी करना है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जितना मटेरियल है उसके बारे में पढ़ सके उसके बारे में पढ़ना है, फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते तो आप बड़े आसानी से लिख पाएंगे। सेकंड टॉपिक है इसका लेथ ऑपरेशन। क्या है, लेथ ऑपरेशन। अब लेथ ऑपरेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो वही लेथ ऑपरेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उसने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया टर्निंग, पार्टिंग ऑफ, नर्लिंग, है ना, फेसिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग। अब यहाँ पर स्पेसिफाई इसलिए कर दिया है, उसका सोचना ऐसा है, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लेथ मशीन के ऑपरेशन समझाइए, तो नॉर्मली आप डायरेक्ट जो भी याद होंगे वो लिखकर समझा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन जब डिफरेंस बनता है, जब वह पूछेगा कि स्टेप टर्निंग क्या होती है, डायरेक्ट पूछ देगा, या टेपर टर्निंग क्या होती है। तो जो स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग, ये इस पे आईएमपी क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एबीसी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन 7 नंबर का 4 नंबर तक का पूछेगा तो डायरेक्ट ऑपरेशन पूछ सकता है, लेकिन 3 नंबर पूछेगा तो डायरेक्ट स्टेप टर्निंग या फिर टेपर टर्निंग, लेथ मशीन के ऑपरेशन या फिर टर्निंग क्या होती है, ये पूछा जा सकता है। नर्लिंग, फेसिंग, बोरिंग, कोई भी ऑपरेशन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आप लोग याद कर चुके, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमें पहले क्या, लेथ मशीन की जो यहाँ पर स्पेसिफाई ऑपरेशन किए गए, जो ऑलरेडी बेसिक मैकेनिकल के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, उन्हीं को हमें अच्छे से रिवीजन कर लेना और पढ़ लेना विथ डायग्राम। याद रखें, विथ डायग्राम समझाएंगे आप लोग लेथ मशीन के ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर उसने बोला कि टाइप्स ऑफ लेथ। तो टाइप्स ऑफ लेथ में हो सकता है इतनी सारी नहीं पूछे हैं, वो पूछ रहा है टाइप्स ऑफ लेथ की क्या में स्पेसिफिकेशन, बेसिक पार्ट्स और देयर फंक्शन याद करना है। तो जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीएनसी लेथ पर बनते हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर सीएनसी लेथ या सीएनसी मशीन के बारे में अच्छे से पढ़ लें, तो इस पर पूछा जा सकता है। तो सीएनसी लेथ क्या होती है, या फिर नॉर्मल लेथ पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझाइए। तो उसको विथ डायग्राम, जो आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पर अच्छे से डायग्राम बना के विथ पार्ट्स समझा के आ जाए। तो जो लेथ मशीन, लेथ ऑपरेशन है, यहाँ पर जो लिखा हुआ सेकंड टॉपिक, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैंने बता दिया। चलते हैं अब सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सेम कंडीशन सेकंड यूनिट में भी है कि यहाँ पर भी टॉपिक पे क्या आ गया, ब्रोचिंग मशीन, और सेकंड इसके पार्ट में क्या है, ड्रिलिंग मशीन। फिर से वही टॉपिक, हमें ब्रोचिंग मशीन को तैयार करना है। क्या है, ब्रोचिंग मशीन को तैयार करना है। ब्रोचिंग मशीन को तैयार करने का सिस्टम वही है कि हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, सेकंड में इसके पार्ट्स एंड फंक्शन समझेंगे, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, मान उसके उनका क्या फंक्शन है। इसके बाद इसकी वर्किंग समझेंगे, फिर इसकी क्या टाइप समझेंगे, और इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। क्या हो गया, इसका परिचय हो गया, इसके जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या कार्य है, फिर हमारी वर्किंग हो गई इसकी, फिर इसके टाइप्स हो गए, और हमारी इसकी एप्लीकेशन हो गई। समझने का तरीका एकदम से अलग है, मैंने कहा इस सब्जेक्ट का, और बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। आपको ब्रोचिंग मशीन की डिटेल्स पढ़ना है। जब ब्रोचिंग मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ब्रोचिंग मशीन मतलब क्या होती है, कैसे काम करती है, नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम उसके जो डायग्राम बनाएंगे तो उसके जो पार्ट्स लगे रहते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बनी, वो पढ़ेंगे, और जब उनका क्या उपयोग है वहां पर, तो वो भी आप समझ जाएंगे। फिर वह कैसे वर्क करती है, और अब फिर इसके बाद आता नया क्वेश्चन, उसमें टाइप्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, या फिर बुकों में आप जो पढ़ेंगे वहां पर भी लिखे हैं, और एप्लीकेशन इसका पर्टिकुलर क्या यूज है। तो जैसा मैंने बताया, और तैयारी करना बहुत आसान है। तो लेंथी है, लेंथी मतलब थ्योरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि टॉपिक दिए हैं ऑलरेडी, वो क्वेश्चन उन पर पूछे जाएंगे। तो हमारी तैयारी करने का मैं बहुत अच्छे से पर्पस समझा चुका हूँ, सिर्फ ब्रोचिंग मशीन को अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पर उसने नोमेनक्लेचर और टूल मटेरियल दे दिए। तो टूल मटेरियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जो टूल्स होते हैं उनके डिफरेंट जो टीथ वगैरह जो है, मतलब ब्रॉच टीथ डिटेल्स हैं। तो ये इतना एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉच टूल, टूल के बारे में पढ़ना है। तो टूल हो सकता है मैंने प्रोवाइड करा दिया हो कि टूल को आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टूल का। तो टूल का जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है टूल्स में भी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वही समझाना है, टूल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और टूल किस मटेरियल का बना रहता है। तो ये सब क्या, टूल डिटेल्स। तो ऑलरेडी आप नॉर्मल टूल के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें टॉपिक बाय टॉपिक स्टडी करना, सीधा टॉपिक उठाना, उस टॉपिक के बारे में जो भी डिटेल्स है वो सब पढ़ लेंगे आप,
ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ड्रिलिंग लिखा आ गया, अब ड्रिलिंग है, ऑपरेशन है, तो नॉर्मली ड्रिलिंग मशीन के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगी। तो ड्रिलिंग मशीन की जब स्टडी करेंगे तो फिर वही करेंगे कैसे, तो करेंगे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन का। ड्रिलिंग मशीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इतना भी जानने की कोशिश करेंगे, जो डायग्राम बनाएंगे ये कौन कौन से पार्ट्स लगे और क्या फंक्शन है उसका। ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग भी हम लोग पढ़ेंगे, ड्रिलिंग मशीन के यहाँ पर टाइप्स लिखे वो भी पढ़ेंगे, और ड्रिलिंग मशीन का पर्टिकुलर क्या एप्लीकेशन है, मतलब क्या यूजेज है, क्या उपयोग है, तो वो भी पढ़ेंगे। तो तैयारी करना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह तो हमें पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन सिलेबस को उसने ऐसा बनाया है कि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो अब ये क्या है, जैसे यहाँ पर लिखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन, तो ऑपरेशन वगैरह पे क्वेश्चन कम पूछा जा सकता है, लेकिन इस तरह मैंने बताया यहाँ पर इस तरह पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिकेशन होगा, तो इतना घबराना नहीं, स्पेसिफिकेशन क्या होती है। ड्रिलिंग मशीन पढ़ेंगे तो वहां पर ऑलरेडी आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलेगा, उसी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन आ गया ये, तो आप समझ गए होंगे कि तैयारी कैसे करना है, एक टॉपिक उसकी डिटेल्स, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं, तो अगर उस पर क्वेश्चन भी बन जाएंगे तो ऑलरेडी हम लिखाएंगे, लेकिन थोड़ा पर्टिकुलर आपको याद कर लेना है कि ए इसके पार्ट्स हैं, ए इसका फंक्शन है, ए इसकी वर्किंग है, ए इसके टाइप्स हैं, ए इसके एप्लीकेशन है। बस इस तरह थोड़ा सा माइंड में बना के रखना है, बकाया हम लोग जैसे तैयारी करते वैसे ही करते चलेंगे। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो थर्ड चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टॉपिक के अलावा वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग एक टॉपिक नहीं है, वेल्डिंग में डिफरेंट टाइप्स की जो वेल्डिंग है उनके बारे में समझना है। तो यहाँ पर वेल्डिंग का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होती है वो सभी लोग जानते हैं, वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वेल्डिंग टॉपिक नहीं बन रहा है, यहाँ पर वेल्डिंग में जो टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स हम पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे ध्यान से समझे। सबसे पहले तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिस तरह का सिलेबस बनाया गया, सिलेबस में इतने इस तरह लिख दिया गया कि देखकर कई बार ऐसा लगता है कि सिलेबस याद करने को दे दिया जाए, तो कई स्टूडेंट तो वो भी नहीं कर पाए, इस तरह का सिलेबस बनाया है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये टॉपिक इतने सारे लिखे, कई बार तो हमें पढ़ना कहाँ से ये भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैंने वैसे कोशिश की है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमारा कोर्स को ज्वाइन भी किया है। तो हमारी ए बी क्लास क्या है, ए बी क्लास एप्लीकेशन है, ए बी क्लास एप्लीकेशन है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखेंगे नीचे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वीडियो देख रहे हैं, मोर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऐसा मोर लिखा होगा, ऐसी डॉट डॉट बनी होगी, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होते ही पहला वीडियो मिलेगा आपको, उस वीडियो को आप देख लेंगे, आप लिखा होगा थर्ड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट, उसको देख लेंगे, तो उसको उसमें जो बताया मैंने उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। वहां पर आपको थर्ड सेम के सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, तो वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी सब्जेक्ट है उन सबकी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है, सारे वीडियो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। तो जो वेल्डिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे ऐसे बनेंगे। पहला तो वेल्डिंग टेक्निक है, ये 100% आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ फ्लेम, टाइप्स ऑफ फ्लेम, ये भी कैसा आईएमपी क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट टाइप्स की जो गैस वेल्डिंग की टेक्निक है उनको मुझे एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ फ्लेम में जो भी हमारा न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, ये हमें तीनों अच्छे से समझ लेना विथ डायग्राम। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसमें, गैस वेल्डिंग के अंदर। इसके अलावा दो तो उसने लिख दिए, अगर नॉर्मली गैस वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, गैस वेल्डिंग के जो डायग्राम्स है तो उसकी वर्किंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये ऑलरेडी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गैस वेल्डिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने वेल्डिंग टेक्निक और फ्लेम नहीं पढ़े हुए थे, तो वहां से आप ऑलरेडी पढ़कर आएंगे क्या, जो भी गैस वेल्डिंग क्या होती है, उसमें उसका जो सेटअप कैसा होता है और कैसे वर्क करता है, तो उसको आप एक बार रिवीजन करके चलें, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप उसको लिख पाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर आपको दो चीजें याद कर लेना है। फिर है आर्क वेल्डिंग है लिखा, आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल, इक्विपमेंट, एप्लीकेशन। ये आर्क वेल्डिंग भी आप ऑलरेडी याद करके आएंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पर याद करेंगे तो उसी का रिवीजन करना है, तो यहाँ पर इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो दो टॉपिक बड़ा है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो
इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता हुआ है टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग। क्या है? टीआईजी एंड एमआईजी वेल्डिंग में डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डिफरेंस पूछा जाता है बहुत बार। तो डिफरेंस इसका तैयार कर ले। फिर है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्या? रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप में स्पॉट वेल्डिंग हो गया और सीम वेल्डिंग हो गई। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़कर चलें। स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़कर चलें। इसके अलावा जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, ये भी आपको याद करना है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन में हो सकता है। वेल्डिंग डिफेक्ट नॉर्मली आप बहुत नॉर्मल थ्योरी रहती है, आराम से पढ़ सकते हैं कि वेल्डिंग करते समय क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। एक डिफरेंस और पूछा जा सकता है, व्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। जो व्रेजिंग एंड सोल्डरिंग है और हमारा क्या टीआईजी एमआईजी, ये दो क्वेश्चन डिफरेंस में बनते हैं। टीआईजी और एमआईजी के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या व्रेजिंग और सोल्डरिंग के बारे में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस हो जाएगा, क्या अंतर है। और बकाया ये मैंने टेक्निक बता चुके, टाइप्स ऑफ फिल्म बता चुके, आर्क और गैस वेल्डिंग याद करना, स्पॉट और सीम वेल्डिंग याद करना। याद तो करना ही पड़ेगा, ये तो आप ना सोचे कि याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक बाई टॉपिक है, जिस टॉपिक को याद करेंगे उसके बारे में डिटेल्स याद करेंगे। नेक्स्ट है मिलिंग मशीन। अब मिलिंग मशीन, फिर से मिलिंग मशीन का इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। क्या है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को आप पढ़ लें। अब जी यहाँ पर टॉपिक बन जाता है मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन को भी हमें इंट्रोडक्शन इसका समझना है। कोई भी मिलिंग मशीन जो डिफरेंट टाइप्स की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हम लोग समझेंगे, तो उसमें कोई एक याद कर लें तो उसको आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग के रूप में समझा के आए। अब मिलिंग मशीन की जो ऑपरेशन है, यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशन है, तो इनके ऑपरेशन भी समझना है। सेम जैसे मैंने बताया, एक टॉपिक हो गया एक, जैसे हमने और ऊपर ड्रिलिंग मशीन हो गई, बोरिंग मशीन हो गई, या फिर हमारा क्या जो ऊपर कौन सी मशीन पड़ी थी, ब्रॉशिंग मशीन हो गई। जैसे उनके बारे में तैयारी की, वैसे हमें मिलिंग मशीन के बारे में भी तैयारी करना है। आप देखेंगे सेम का सेम टॉपिक वो उसी तरह लिखे हुए है ना। ये टूल सिग्नेचर, इसके बारे में ज्यादा परेशान ना हो। टूल वर्क होल्डिंग डिवाइस है ना, टूल वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है, इसके बारे में मैं पीडीएफ हो सकता है मैंने न डाली हो, तो मैं डाल जरूर दूंगा इसकी पीडीएफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन आए ना आए लेकिन थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, समझ जाएंगे किस तरह का ये टूल वर्किंग होल्डिंग डिवाइस क्या होते हैं। तो थर्ड चैप्टर में कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लें। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अभी हम थर्ड सेमेस्टर में हो, आगे 6 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है, तो हमारा लंबा समय है कि हमारा साथ बना रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऊपर क्लिक नहीं किया, तो चैनल भी खो जाएगा और फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर है गियर मेकिंग। गियर मेकिंग और इसी का सेकंड पार्ट है प्रेस वर्किंग। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेस वर्किंग की जो ऑपरेशन है, क्या है ऑपरेशन है, डिफरेंट टाइप्स के प्रेस वर्किंग की जो ऑपरेशन है वह आप तैयार कर लें, याद कर लें अच्छे से। प्रेस वर्किंग के ऑपरेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आईएमपी क्वेश्चन बनता है। प्रेस वर्किंग के ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना हमें सीखना पड़ेगा विथ डायग्राम। जिस पर भी डायग्राम मैंने प्रोवाइड करा है वो डायग्राम बनाना सीख लें, नहीं तो नॉर्मली बिना डायग्राम का भी आप थ्योरी अच्छे से लिख के आ सकते हैं। उनकी जो टॉपिक बनते हैं प्रेस वर्किंग के ऑपरेशन के, वो अच्छे से नाम लिखें और उनको एक्सप्लेन कर दें। तो प्रेस वर्किंग की जो ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। सेकेंड में आप देखेंगे, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कास्टिंग मेथड, मोल्डिंग कुछ तैयार नहीं करें। स्टैम्प, जो हमारी स्टैंपिंग हो गई, ये हमारी जरूर तैयार कर लें, स्टैंपिंग में क्या होती है, और जो हमारी ट्रेडिंग रोलिंग मशीनिंग है ना। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और टॉपिक बनता है वो बनता है यहाँ से, गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर एंड रैक कटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नॉर्मली पहला जो टॉपिक बनता है वो तो गियर मेकिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और इसमें कौन कौन सी मेथड है, तो यहाँ पर कास्टिंग मेथड, मोल्डिंग मेथड, स्टेपिंग, कॉइनिंग मेथड लिखी है। इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती नहीं है तो मतलब पढ़ के तो जाएंगे ही, तो अगर क्वेश्चन आता तो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो आईएमपी क्वेश्चन बोले, तो जो हमारा आईएमपी क्वेश्चन कौन सा बनता है, गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर एंड रैक कटर। तो ये हमारा कैसा बनता है, आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर एंड रैक कटर, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गियर होबिंग। क्या है गियर होबिंग, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आईएमपी। गियर
हॉविंग। तो गियर हॉविंग की डिटेल्स आपको पढ़ना है, गियर हॉविंग क्या होती है, इस पर मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें। जो भी है गियर हॉविंग के बारे में लिखा वो सब कुछ एक ही पीडीएफ में, यहाँ पर एक ही टॉपिक में कवर हो रहा है, तो उसमें परेशान ना हो। फिर एक गियर फिनिशिंग प्रोसेस। अब गियर फिनिशिंग प्रोसेस हमें पढ़ना है क्या, गियर फिनिशिंग प्रोसेस। गियर फिनिशिंग प्रोसेस में आप लोग देखेंगे तो एक दो टॉपिक और बनते हैं, गियर होनिंग प्रोसेस। क्या, गियर होनिंग और लैपिंग। होनिंग प्रोसेस और लैपिंग प्रोसेस भी आप अच्छे से पढ़ लें, जो कि गियर फिनिशिंग के अंदर आती है। तो गियर फिनिशिंग प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, उसमें क्या होगा, होनिंग प्रोसेस और लैपिंग प्रोसेस भी, तो आप इसको भी पढ़ लें। नहीं तो गियर फिनिशिंग प्रोसेस क्या होती है, इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ लें, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन गियर फिनिशिंग प्रोसेस में डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड शायद मैंने करा दी है, तो आप उसमें से पढ़ लें। जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं गियर फिनिशिंग कैसे होती है, वो आपको उसमें मिल जाएंगे, और सब आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे याद रखें, तो उसको आप देख लें। तो 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो गियर शेपिंग विद पिनियन कटर रेखा, गियर होविंग प्रोसेस हो गई, और गियर फिनिशिंग प्रोसेस हो गई। उसके अंदर भी कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो गियर फिनिशिंग को थोड़ा सा अच्छे से देख लें। और डायरेक्ट गियर मेकिंग प्रोसेस पे इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पर्टिकुलर पूछा जाएगा तो स्टेपिंग या कॉइनिंग पे पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक को पर्टिकुलर तैयार कर लें, बकाया नॉर्मल इंट्रोडक्शन में गियर मेकिंग में सब आ जाए। तो ये भी चैप्टर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये लास्ट चैप्टर देखकर आपको लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर को बोल दिया जाए कि इस चैप्टर के को याद कर लो, जो सिलेबस जैसा दिया है, तो उसको भी याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप परेशान ना हो, मैंने पहले भी बताया था कि 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप 4 यूनिट ही तैयार कर लें, है ना, ये बोला था। तो 4 यूनिट तैयार कर लें अच्छे से, 5वीं यूनिट में कुछ टॉपिक तैयार करें। सबके चक्कर में आप परेशान ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको। तो आप उतना सिलेक्टेड क्वेश्चन याद करके जाएंगे, यदि वो आते हैं, और आएंगे जरूर, तो आप बड़े अच्छे से पास हो पाए, बड़े अच्छे। और सिर्फ पास होने के लिए, अच्छे से पास होने के लिए 3 यूनिट भी काफी है। लेकिन अच्छे से रट रट के जाना, बिल्कुल ये क्वेश्चन आता है तो मैं छाप दूंगा, तो ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक आपको इसमें याद करना है। सबसे पहले ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या होती है, तो आपको तैयार करना ही है। उसके साथ जो ग्राइंडिंग व्हील है, क्या है, ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील है। तो ग्राइंडिंग व्हील की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेंगे। जब आप ग्राइंडिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर ग्राइंडिंग व्हील ऑटोमेटिक पढ़ने को मिल जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मैं ये एब्रेसिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसकी पीडीएफ अभी मैंने अपलोड नहीं की, और मैं आज या कल में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप परेशान ना हो। तो ये तीनों टॉपिक जैसे लिखे होंगे पीडीएफ में, वैसे आप पढ़ के आ जाए, समझ गए, वैसे ही आप पढ़कर आ जाए। इसके अलावा इसमें सेंटरलेस ग्राइंडिंग ये लिखा, हम ढूंढ के बताते हैं आपको कहां पर लिखा हुआ है। तो जब आप, अब यहाँ तो यहाँ पर जैसे मैं बताते ग्राइंडिंग व्हील, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट एक और आता है कि जब आप चाहे कंपटीशन एग्जाम भी देंगे तब भी ये लेटर्स और नंबर्स, ये क्या होते हैं, ग्रेड्स ऑफ लेटर्स, इन सब की भी डिटेल में दूंगा, तो ये भी आपको पढ़ना है। ग्रेड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स एंड नंबर्स, और ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सीधा मुझे पहुंचना है, देखो यहाँ पर लिखा प्रिंसिपल ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, जी लिखा है ना, मैंने कहा सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है, यहाँ पर अच्छे से नोट कर ले, सेंटरलेस ग्राइंडिंग, यहाँ तक लिखा हुआ सेंटरलेस ग्राइंडिंग। इस सेंटरलेस ग्राइंडिंग की हमें नॉर्मली जैसे यहाँ पर लिख दिया, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, प्रिंसिपल, एडवांटेज, लिमिटेशन, इस सब कुछ हमें इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। जैसे और टॉपिक मैंने तैयार किए, स्लेज मशीन और ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग, इस तरह सेंटरलेस ग्राइंडिंग को भी हमें डिटेल्स में पढ़ना है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इसकी वर्किंग हो गई, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ऐसे आपको पढ़ना है। और बहुत सारे टॉपिक हैं, देख के आप खुद को, हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा होनिंग प्रोसेस, जैसा मैं ऊपर भी बता चुका, होनिंग प्रोसेस को हमें तैयार करना है, लैपिंग प्रोसेस को भी तैयार करना है। होनिंग प्रोसेस और लैपिंग प्रोसेस दोनों को हमें तैयार करना है। यहाँ पर लिखा भी है, मैं बता देता हूँ कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है, ये आईएमपी क्वेश्चन सुपर फिनिशिंग पे पूछा जा सकता है।
तो क्या होगी, हमारी होनिंग हो गई, लैपिंग हो गई है। होनिंग और लैपिंग पर मैं अभी जस्ट मैंने वीडियो डाले 2 दिन पहले, वो तो आप अच्छे से तैयारी करना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पर, आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसको तैयार, सुपर फिनिशिंग भी उसके साथ पढ़ लें, नहीं पढ़ा तो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों प्रोसेस आप अच्छे से तैयार कर लें। बकाया बहुत सारा है, 5th यूनिट है, अगर 4 यूनिट अच्छे से तैयार कर लें, कुछ टॉपिक इसके तैयार कर लें जो मैं अभी बता चुका हूँ, तो आराम से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे टॉपिक में बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।